निक्की कामिनी जी कंटेंट के लिए भागवत करा रही हैं। ये इनका कंटेंट है। जितना पैसा लगाया नहीं होगा भागवत में उससे ज़्यादा कमा लेंगी। ये तो पैसा कमाने के लिए भागवत कराई जा रही है। इतना मेकअप कौन करता है भाई भागवत में। इनको भागवत तो एक बहाना है, रोज रोज नया नया अपना फैशन दिखाना है। जहाँ देखो वहाँ रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। इनका रोना धोना कभी ख़त्म ही नहीं होता है। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना है। जिन जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। निक्की कामिनी जी के घर में भागवत हो रही है। इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आ रहे हैं, इतने पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, इतनी सी भी नेगेटिविटी कहीं से भी देखने को नहीं मिल रही है। उनके ब्लॉग्स को देखने का मन कर रहा है। ऑडियंस इतना प्यार दे रही है, भर भर के इतनी ब्लेसिंग्स दे रही है कि इतना अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आप खुश रहो, ऐसे ही चीज़ें कराते रहो। ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं लोग उनको। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनको कमियां निकालने की इतनी आदत हो जाती है, वो आपके अच्छे काम में भी कमियां निकाल देंगे। क्योंकि नज़र का तो इलाज कराया जा सकता है लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं कराया जा सकता। जिसने आपको गलत समझ लिया है वो आपको कभी सही समझ ही नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो मैंने कहीं कमेंट देखे थे, निक्की की वीडियो पे देखे थे या कामिनी जी के पे, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने देखे थे कि ये सब पैसा कमाने के लिए भागवत करा रहे हैं। भागवत तो सिर्फ एक इन्होंने कंटेंट बनाया है। भागवत को तो पहली बात तो भागवत जब तक आपके सौभाग्य में नहीं होगी, भगवान आपको जरिया नहीं बनाएगा, आप करा ही नहीं सकते हो। हर कोई इंसान, आप कंटेंट बना लो, आप बना के देखो कंटेंट। कोई 10 दिन का काम फैलता है, भागवत कोई एक दिन का नहीं है कि तुमने एक दिन आया और करा के चले गए। नहीं भाई, 10 दिन आदमियों को अपना काम छोड़ना पड़ता है, औरतों को अपना घर छोड़ के भागवत पे ध्यान देना पड़ता है, पूरी विधि विधान से पूजा करनी पड़ती है, सुबह डेली हवन होता है, उसके कुछ नियम होते हैं वो पालन करने पड़ते हैं। ऐसे ही हवा में भागवत नहीं होती है। मुझे ऐसे लगता है जो लोग भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं उन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने आसपास भी भागवत कभी नहीं सुनी है। क्योंकि उनको पता नहीं है कि भागवत के रूल्स क्या होते हैं और भागवत करी कैसे जाती है और कराई कैसे जाती है और फिर सुनी कैसे जाती है। भागवत कराने के जितने महात्म होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा रूल्स सुनने वाले के लिए होते हैं जो वहाँ पे रेगुलर सुनते हैं। ऐसे ही नहीं सुन लेता, भागवत के भी रूल्स होते हैं सुनने के लिए। बहुत सारे नियम पालन करने पड़ते हैं। आप क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, बहुत सारे रूल्स होते हैं भागवत सुनने के। अब इनके यहाँ पे निक्की सुमित जी जो है वो करा रहे हैं ये भागवत, तो वही सारे काम कर रहे हैं। मतलब हवन में वो बैठते हैं, उन्होंने कलश पहले उठाया, मतलब जो भी है रुद्राभिषेक में वो बैठे थे क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ की मन्नत मांगी होगी, वो चीज़ भगवान ने उनकी पूरी करी है, इसीलिए वो मतलब इस भागवत को अपने हाथों से करा रहे हैं। तो ऑब्वियसली वही सारे काम करेंगे, तो वो भी बहुत सारे रूल्स और नियम्स को फॉलो कर रहे होंगे, बहुत व्रत वगैरह कर रहे होंगे। कब खाना है, इस पूजा से पहले करने तक आप खा नहीं सकते, आज ये खाना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना कि पैसा कमाने के लिए भागवत कराई जा रही है, इनका कंटेंट है, तो अगर ये कंटेंट है तो बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है। मैं तो बोलती हूँ हर 5वें क्रिएटर को फिर ये कंटेंट अपनाना चाहिए ताकि यूट्यूब पे पॉजिटिविटी आए, अच्छा कुछ देखने को मिले। और पैसा कौन नहीं कमा रहा है, ये लोग बहुत टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर इनके घर में कुछ भी होता है तो ये डालेंगे ही डालेंगे। लेकिन जो कथावाचक हैं, जो स्वयं कथावाचक हैं, जो दुनिया में धर्म फैला रहे हैं, दुनिया में ज्ञान फैला रहे हैं, दुनिया में भागवत कर रहे हैं, वो भी अपना यूट्यूब चैनल बना के वहाँ पे लाइव करते हैं अपनी भागवत की। तो क्या वो पैसे नहीं कमा रहे। आप प्रदीप मिश्रा जी का चैनल ले लो, आप अनिरुद्राचार्य जी का चैनल ले लो, आप प्रेमानंद महाराज जी का चैनल ले लो, कौन से महाराज जी का आज के टाइम में यूट्यूब पे चैनल नहीं है।
जब वो अपनी कथा को यूट्यूब पे डाल के लोगों के मन तक पहुंचा सकते हैं, लोगों के कानों तक पहुंचा सकते हैं, तो क्या उनकी अर्निंग नहीं होती होगी यूट्यूब से? ऑब्वियसली होती होगी। तो जब भाई वो लोग करा रहे हैं अपने घर में, तो वो अपने ब्लॉग्स क्यों नहीं डालेंगे? आप वो भी तो सोचिए। बहुत सारे लोग इनको ये भी कमेंट कर रहे थे कि ये तो भागवत तो एक बहाना है, देखो इतना मेकअप कौन करता है, इतना सब कौन करता है, जब देखो जब मेकअप में ही लद के आ जाती हैं, इनको तो बस फैशन दिखाना था। तो उसमें इन दोनों ने भी जवाब दिया है कि अगर हम ऐसे ही उठ के आ जाएंगे तो फिर आप लोग ही हमें बोलोगे कि ऐसे ही उठ के आ गए, हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम ऐसे ही नहीं आ सकते। बट मैं उससे परे बोलती हूँ, जो लोग भी जहाँ जहाँ भागवत कराते हैं, क्योंकि मैंने अपने बचपन में बहुत भागवत होते हुए देखी हैं, जिस दिन कलश उठाते हैं उस दिन, जिस दिन रुक्मणी विवाह होता है उस दिन, जिस दिन कान्हा जी का जन्म होता है उस दिन, 56 भोग लगते हैं उस दिन, लोग सब तैयार हो के आते हैं। भाई इनका सिर्फ इतना अंतर है कि इनके घर में इन्होंने परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट बुलाया हुआ है, अपने लिए रखा हुआ है, तो ये उससे तैयार हो जाते हैं, वो आपको ब्लॉग्स में दिखा देते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर आप नॉर्मली भी भागवत में देखोगे ना, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कराई थी, नहीं तो कृष्ण जन्म में पूरा इतना पांडाल को सजा देते हैं। बहुत भयंकर वाला पांडाल सजता है आजकल कृष्ण जन्म में। अगर कोई आपको अच्छी चीज़ें दिखा रहा है तो भाई उसको अप्रिशिएट करो, और करना भी चाहिए, ताकि बार बार अगर कोई क्रिएटर ये चीज़ें दिखाता है तो उससे और 2 क्रिएटर इंस्पायर होके और ऐसी चीज़ें दिखा सके अपनी ऑडियंस को। ऑडियंस इतना प्यार कर रही है। कल इनके यहाँ पे कृष्ण जन्म था, तो जो कामिनी जी के बेटे हैं वो कान्हा जी बने थे, और जो भैया हैं वो वासुदेव बने थे, और अ, निक्की और ये सब देवकी यशोदा ये सब बने थे। इतना अच्छा ब्लॉग था वो, इतना अच्छा ब्लॉग था, मतलब उनके कामनी जी के बेटे से नज़र नहीं हट रही थी। लिटरली लोग ये लिखने पे मजबूर हो गए कि इस बच्चे की नज़र उतार लेना। और जो उनकी दादी बाबा थे ना, वो कंटिन्यूअसली अपने पोते को ऐसे देखे जा रहे थे कि इसकी जो छवि आई है, रूप निकल के आया है, उसको हम अपनी आंखों में बसा लें। जनरली लोग कमेंट कर रहे थे कि निक्की की सास हंसती नहीं है, कामिनी जी को देख मतलब उनका स्माइलिंग फेस नहीं है, वो कभी भी मुस्कुराती नहीं है ब्लॉग्स में। पर कल उनकी हंसी बार बार निकल के आ रही थी, वो मतलब वहीं बैठ गई उनके पास में, कान्हा जी के पास में, कि उसकी छवि को वो आंखों में समाना चाहती थी। उनको इतना अच्छा लग रहा था अपना पोता, और सच में उस पर वो इतना अच्छा रूप आया था, क्योंकि एक तो वो गोलू मोलू सा है, तो उस पर इतना निखर के वो रूप आया था ना, बहुत अच्छा लग रहा था वो। और निक्की और जो कामिनी जी ने गेटअप लिया था ना, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, कहीं से भी रत्ती भर भी ओवर नहीं लग रहा था बिल्कुल। क्योंकि ये लोग जो मेकअप भी करा रहे हैं ना, बहुत मिनिमम मेकअप करा रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा लीपा पोती कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट मेकअप चल रहा है। भाई इतना तो आजकल के टाइम में होना ही चाहिए। अगर ये ही घर की साड़ी में उठ के आ जाएंगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इतना तो होना ही चाहिए कि कृष्ण जन्म में तो दिखना चाहिए भाई, हाँ जो करा रहे हैं वो थोड़े से अलग लुक में लगे। अब देखो, जैसे इन्हीं के यहाँ पे सब लोग अच्छे अच्छे से तैयार होके आ रहे हैं, इनकी ननदें भी बहुत अच्छे से तैयार होके आई थी। अब आंटी हैं, आंटी की एज वैसे नहीं है, आंटी अपने एज के हिसाब से रहती हैं, वो एकदम सिंपल रहती हैं आराम से। और इनकी जो कामिनी जी की बहन है वो आ गई थी सिंपल तरीके से। कलश यात्रा वाले दिन लोगों ने उसको कितना ट्रोल किया कि ऐसे ही उठ के आ गई। तो वही होता है, अगर ये लोग सिंपल आते तो भी लोग इनको ट्रोल करते कि वैसे तो इतने बड़े पैसे वाले हो, भागवत करा रहे हो, लेकिन ऐसे ही मुंह उठा के डेली आ जाते हो, अच्छे से तैयार होके भी नहीं बैठते हो। जबकि भागवत में अच्छे से भाई तैयार होके ही बैठा जाता है। और मैंने 1-2 कमेंट और देखे थे कि जब देखो रोना धोना रहते लगा के रखते हैं, सिम व्यूज़ के लिए, ये लोग सिंपैथी पाने के लिए रोते रहते हैं। भाई इतना कौन रोता है? देखो 2 तरह के लोग होते हैं। मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो माँ बाप रो रहे होते हैं विदाई में, और बहन भाई सब रो रहे होते हैं, लेकिन लड़कियों को रोना नहीं आता है। मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं, और ऐसी भी लड़कियां देखी हैं जिनके सामने कोई गैर इंसान भी रो रहा होगा ना, टीवी देखते देखते, मूवीज देखते देखते रो जाती हैं। तो हर इंसान के अपने इमोशंस होते हैं। अब वो रो रहे हैं, बहुत बार भागवत में ऐसे होता है, भागवत
जिन्होंने सुनी होगी वो कमेंट करना। भागवत में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं, बहुत सारे, जैसे सुदामा और कृष्ण जी का जो मिलन संवाद जब आएगा ना, पूरा पांडाल जितना, इनका तो घर में हो रही है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पांडाल लगते हैं ना, हर इंसान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक्य आते हैं, बहुत सारे प्रसंग आते हैं, बहुत सारे, मतलब पूरा वो चलता है, वर्णन जब चलता है भागवत में, तो ऐसी बहुत सारी चर्चाएं आती हैं जिसमें पूरा का पूरा पांडाल में औरतें रोने लगती हैं, आदमी तक के आंसू बहने लगते हैं। तो ये होता है। और इनके सारे इमोशंस कल इसलिए भी निकल के आए थे भाई, उनके घर का बच्चा उन्होंने पहली बार कान्हा जी के रूप में देखा था। और सब लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि कामनी जी भी दोबारा कंसीव करें, या निक्की के साथ 2-3 बार ऐसे हो चुका है, उसके साथ मिसकैरेज हो चुका है, तो उसकी भी गोद भरे। तो इसलिए भी इंसान एकदम इमोशन हो जाता है, अपने आप इमोशंस निकल जाते हैं इंसान के। ये ज़रूरी नहीं होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं हम तभी हमारे आंसू निकलते हैं, नहीं भाई। बहुत बार खुशियों में जो आंसू निकलते हैं उनकी वैल्यू अलग होती है, जो दुख में आंसू निकलते हैं उनकी वैल्यू अलग होती है। अगर ये दिखावटी कंटेंट होता, ऐसा कुछ होता, पैसे कमाने, देखो पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, हर कोई, मैं, आप, तुम, जो भी कितने भी क्रिएटर हैं, वो हर कोई यहाँ पे अगर मेहनत कर रहा है तो वो पैसा कमाने के लिए ही कर रहा है। लेकिन डिपेंड इस पे करता है कि आप अपनी ऑडियंस को क्या दिखा के पैसा कमा रहे हो। अगर आप ऐसी चीज़ें ऐसी चीज़ें दिखा के पैसा कमा रहे हो तो आपका हक बनता है। ऑडियंस आपसे खुश हो रही है, ऑडियंस आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, अच्छा काम दिखा के आप पैसा कमा रहे हो तो वो अच्छे कामों में ही लगेगा आपका पैसा। सो गाइज यही था मेरा। मैं, जो भी लोग 2, 4, 10, 20 लोग जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, जो एक दूसरे को नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, वो भी मत करो कि तुम्हारी देवरानी पहले ब्लॉग डाल रही है, तुम क्यों नहीं डाल रही हो, अरे उसने ऐसे किया है, वो तुम किचन में काम क्यों कर रही हो, वो क्यों नहीं कर रही है किचन में काम। हर घर का माहौल अलग होता है, हर घर के हो सकता है उस टाइम पे देवरानी कुछ अलग काम कर रही हो, वो अलग कुछ काम कर रही हो, उसने ही बोल दिया हो कि जाओ जाके तुम अपना ये काम कर लो, मैं ये चीज़ें संभाल लेती हूँ। वो बहुत सारे, निक्की वहाँ पे मेन यजमान है, वो करा रही है, तो उसके बहुत नियम पालन जो है वो पालन कर रही है। खाना पीना भी वो उतने अच्छे से नहीं कर रही है, उसके फेस से भी लग रहा है कि वो बहुत वीक हो रही है, और वो बोल भी रही है कि मतलब मेरा अच्छे से हो नहीं पा रहा है, सुबह हवन होता है उस चक्कर में वो खा पी नहीं पाते हैं। तो हो सकता है उसके घर वाले ही उसको ये सब नहीं करने को बोल रहे हो। तो जब घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है तो लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। वो उनके घर का आपस का मामला है कि कौन कहाँ पे कब क्या काम कर रहा है। ये जरूरी नहीं होती है कि हर जगह दोनों एक साथ में दिखाई दे, कि एक अगर पूड़ी बेल रही है तो दूसरी को भी बेलनी है। नहीं तो लोग कमेंट करने लगेंगे, अरे भाई वो तो किचन में पूड़ी बेल रही है, वो जाके सो रही होगी, वो तो कोई काम ही नहीं करती। ऐसे नहीं होता है भाई। मतलब कम से कम जो अच्छा टाइम चल रहा है, भगवान का चीज़ें देखने को मिल रही हैं, कम से कम भगवान के ब्लॉग्स पे तो छोड़ दो किसी को। तो ऐसे कमेंट्स मत करो कि फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएं। मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी के बीच में एक अच्छी फैमिली का बॉन्ड, रिश्तों का प्यार, और सबसे बड़ी बात कि आपको इतना अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है तो उसको एप्रिशिएट करो, ना कि उसको मतलब कुछ भी लिखने की बजाय, कुछ भी बोलने के लिए, आपको गलत कमेंट करने के लिए फ्यूचर में बहुत सारे इन लोगों के ब्लॉग्स आएंगे, ठीक है, तो उन पे कर लेना। लेकिन अभी जो ब्लॉग्स चल रहे हैं बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं उनसे, तो उनको तो छोड़ दो कम से कम। सो गाइज यही था मेरा वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। अभी बहुत सारे इन लोगों के ब्लॉग्स आने वाले हैं। आई थिंक आज कृष्ण जन्म का ही ये लोग ब्लॉग्स डालेंगे शायद, और गोवर्धन पूजा भी डालेंगे, तो उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। क्या मतलब अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही है। मैं सारे ब्लॉग्स इन लोगों के फॉलो कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।